जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे और परसेंटेज के टाइप 3 पढ़ चुके थे। चौथे टाइप में आते हैं कि किस किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो कोर्स या भी एग्जाम हो। तो चौथे टाइप में आते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 दिया गया। छात्र और छात्रा का अनुपात दिया गया, यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया गया है, 3:2 है। ठीक है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क है तो उन विद्यार्थियों के प्रतिशतता निकालें जो वयस्क नहीं है। ठीक है ना, जो वयस्क नहीं है। ये अनुपात दिया गया है, किसका रेशियो निकालना ज़्यादा आसान होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि बॉयज जो है 3 ना हो गए 300 और गर्ल्स 200 है। ठीक है, गर्ल्स 200 है। तो बोला गया है कि इसमें 20% जो है ना वयस्क, 20% छात्रों के 20% जो है वयस्क है। इसका 20%, देखिए 10% निकालना होगा ना, तो एक अंक को हटा देंगे इधर से। ठीक है, मतलब एक अंक पहले डिसिमल लगा देंगे। तो 10% 30, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। 20% 20% कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 इसमें से वयस्क है। तो 80% वयस्क नहीं है, यानी 240 जो है वयस्क नहीं है। वयस्क नहीं का निकालते हैं, वयस्क नहीं। ठीक है ना, बोला गया कितना वयस्क नहीं है, इसका प्रतिशत निकालिए। छात्राओं का 25% वयस्क है, तो कितना प्रतिशत वयस्क नहीं है, तो इसका 75% जो है वयस्क नहीं है। ठीक है, 25% कहने का मतलब 4 भाग में बांट देना, यानी 50-50। तो 50-50 50 से होगा 100, तो 50 जो है इसका, यानी 25% जो है वयस्क है। तो 75% वयस्क नहीं, तो इसका 75% कितना आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150। ठीक है, तो बोला गया है कि उनका क्या लिखना है, प्रतिशत लिखना है। तो प्रतिशत हम लोग निकालते हैं किस तरीक़ा से, वयस्क नहीं है उसका क्या निकालना है, प्रतिशत। तो देखिए टोटल है कितना, तो टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के था 300 और 200 500 था। उसमें से वयस्क नहीं कितना है, तो 240 और प्लस 150 कितना वयस्क नहीं है, अगर जोड़े तो 390 वयस्क नहीं है। ठीक है, और प्रतिशत के लिए हम करते हैं गुना में 100। यही चीज़ बताएं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा, 5 7 35, 4 0 5। तो कितना प्रतिशत वयस्क नहीं है, 78% वयस्क नहीं। ठीक है, अगर आप वयस्क निकाल भी लेते तो वयस्क नहीं 100 में से घटा लेते तो भी निकल जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 20%। ठीक है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 20% अधिक है। ठीक है, लड़कियां जो है 20। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी, यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो। ठीक है, 20% कहने का मतलब है 1/5। 20% कहने का मतलब कितना है, 1/5। ठीक है, हम ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गए। बोला गया क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अगर हम लड़का को 5 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो लड़कियां बोला गया है कि लड़कियां जो है 20% अधिक है, यानी एक ज़्यादा है। 5 का 20% क्या है, 1 है, तो 1 ज़्यादा है। तो लड़की इसका मतलब कितना है, 1 ज़्यादा, 6 है। ठीक है, 6 है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। आप बताइए लड़का और लड़की मिला के अनुपात के हिसाब से कितना है, 11। अनुपात के हिसाब से अगर देखें तो कितना है, 11 है कि नहीं। और इसी क्वेश्चन के अनुसार बोला गया कि 11 नहीं है, कितना है, 66 है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना यहाँ पे आएगा, 6 आएगा। 11 6 66। ठीक है, 6 आएगा कि नहीं। तो यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं कि लड़की कितना होगा। तो लड़की का संख्या कितना हो जाएगा, 5 कहने का क्या मतलब, एक रेशियो का वैल्यू 6 है, तो 5 कहने का मतलब 6 5 30 लड़की है और 36 लड़कियाँ। 30 लड़का है और 36 लड़कियाँ। ठीक है दोस्त, तो आगे बोला गया है
4 और लड़की इसमें भर्ती कर ली जाए। देखिए अभी 36 लड़की है और 4 और भर्ती कर लेंगे तो 40 हो जाएगा, और लड़का अभी भी कितना है 30 है। तो अब अगर अनुपात निकाले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 3:4 आ जाएगा। ठीक है, लड़के और लड़कियां का अनुपात कितना आ जाएगा 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन से देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन लिखा गया है 23:17। ठीक है, 23:17। तो बोला क्या गया है कि इसका अंतर जो होना चाहिए ना, योग का 15% होना चाहिए। तो इसका योग देखिए कितना आएगा, 23 और 17 अगर जोड़े तो आ जाएगा 40। और अंतर कितना का है, अंतर जो है 6 का है। अंतर कितना का है, 6 का है। तो अगर हम देखें अगर ये 15% आ गया, ठीक ना, अगर ये 15% के लिए गुना में 100, ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से 5 12, तो कितना आ गया 15% आ गया। तो ऑप्शन के अनुसार से ये ऑप्शन सेटिस्फाइड है। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रामा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 15% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। रामा के व्यय तथा बचत, व्यय यानी खर्च, ठीक है, और बचत यानी सेविंग, इस दोनों का अनुपात दिया गया है 5:3 है। ठीक है ना, 5 खर्चा करता है 3 बचाता है, यानी 8 रुपया वो कमाता होगा। ठीक है, यदि उसकी आय में 12%, यानी आय कितना है, इनकम कितना है, इनकम तो 8 है, तभी तो 5 खर्चा कर रहा है 3 बचा रहा है, 8 इनकम है, दोनों को ऐड कर देंगे। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, ठीक ना, क्या बोला गया है, आय में 12% की वृद्धि हो जाए। बताइए आय 8 का 12% क्या होगा, 0.96 होगा, 0.96 होगा। अगर आपको डेसिमल में नहीं जाना है तो आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको में दो को 0 बैठा लेंगे, सबका रेशियो कर लेंगे ठीक ठाक, ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो में, ठीक ना। तो बोला गया है कि आप इसका कितना प्रतिशत करें, 12% करें। तो इसका 12% कितना आएगा, 96 आएगा। 12% कितना आएगा, 96 आएगा। तो इसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि की जाए तो देखिए, तो इसमें 96 का वृद्धि करना है तो कितना आ जाएगा 896, ठीक ना, 96 का वृद्धि हो जाएगा 12% मतलब। और व्यय में 15%, यानी खर्च में 15% बढ़ाना है, ठीक ना, 15% यानी इसका 15% 75 आ जाएगा और वो बढ़ा देना है तो कितना हो जाएगा 575 हो जाएगा। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप देख सकते हैं कि बचत कितना बढ़ जाएगा। बताइए 896 कमा रहा है, 575 खर्चा कर दे रहा है, इसका मतलब बचा कितना रहा है, तो माइनस कर देंगे। 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, यानी 321। यानी आप ध्यान से देखें तो बचत में कितना का वृद्धि हो गया, 21 का वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हो गया, 21 का। कितना पे वृद्धि हुआ, तो 300 पे, 300। और परसेंटेज के लिए गुना में 100, ये 2 0 से 2 0, 3 से 7 टाइम्स, तो कितना आ गया 7%। कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो 7%। और 7% ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां और लड़कियों व लड़कों का अनुपात, लड़कियां और लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है। लड़कियां यानी गर्ल्स और बॉयज, इसका अनुपात दिया गया है 16:9। और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि लड़कियां जो है 32, यानी 16 नहीं है 32 है, इसका दुगुना, 16 दूना 32। तो लड़का भी इसका दुगुना होगा, 9 दूना 18। ये तो अनुपात दिया गया था ना,
तो 32 और 18 हो गया। तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां, पूछा गया कक्षा में लड़कियां कितना प्रतिशत, आप बताइए लड़कियां कितना प्रतिशत, लड़कियां 32 है, टोटल कितना में 32 है, तो 32 और 48 10 50 में 32। तो ये देखिए अगर ये 32 नहीं भी बोला जाता फिर भी क्वेश्चन बन जाता, ठीक ना, कि कितना प्रतिशत है। ठीक है, परसेंटेज के लिए गुना में 100, 50 से ये 2 बार में कर जाएंगे और 32 दूना 64%। कितना प्रतिशत है, 64%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ये बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है ना। अगर ये बात नहीं भी बताया जाता कि 32 लड़कियाँ, फिर भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तब ए सी का मान क्या है। कभी भी आपको रेशियो में, जैसे आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी दिया गया है, बी रेशियो सी दिया गया है, सी रेशियो डी दिया गया, और ये शुरू का और डायरेक्ट अंतिम का पूछते, शुरू का और अंतिम का डायरेक्ट पूछते। जैसे ए रेशियो बी 2 रेशियो 3 दिया गया, ये मान लीजिए 4 रेशियो 5 दिया गया, ये 3 रेशियो 8 दिया गया। तो जब भी शुरू का और अंतिम का पूछ ले तो इधर पूरे वाले को क्या कर देना, मल्टीप्लाई, और इधर पूरे वाले को क्या कर देना, मल्टीप्लाई, और वो लिख लेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछ दे ए रेशियो डी क्या होगा, क्या चीज़ निकालना है, ए रेशियो डी, यानी शुरू का और अंतिम का। तो इधर वाला पूरा मल्टीप्लाई कर दें, कटने वाला रहेगा इधर उधर तो काट देंगे। देखिए कट रहा है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1:5। इधर 1 आया और इधर 5 आया। तो इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी तरीक़ा से ए बी से 40% अधिक है, यानी ए रेशियो बी अगर हम देखें तो ए जो है बी से 40, आप 40% का वैल्यू जान रहे हैं कि 2 बटा कितना होता है, 5 होता है। तो ए जो है वो बी से 40%, यानी बी को अगर हम 5 माने तो ए कितना है उससे 7 है, 2 ज़्यादा है, 40% कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद बी सी से 20% अधिक है। अगर हम बी रेशियो सी निकालें, ठीक ना, बी रेशियो सी बोले तो उससे बोला गया 20% कम है। बी जो है ये सी से 20%, अब 20% का वैल्यू जान रहा है 1/5, ठीक ना। और बी जो है सी से 20% कम है, ये बी जो है इससे कम है, यानी ये अगर 5 है तो उससे 1 कम है, यानी 4 है। तो आपसे पूछा गया है कि ए रेशियो सी क्या होगा, तो हम यही ना बोलते, देखिए ए बी दिया गया, बी सी दिया गया, और आपको ए सी एक शुरू वाला और अंतिम वाला निकालना है, तो आपको इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लेना है और इधर से इधर। तो 7 को 4 से करेंगे तो 28, और 5 को 5 से करेंगे तो 25, और यही हो गया ए रेशियो सी, यही हो गया ए रेशियो सी 28:25, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 10 क्वेश्चन टाइप 4 में है, ठीक ना, सभी टाइप के 10-10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। सेवन नंबर क्वेश्चन है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांववासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है। लड़कों बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया गया है 3:2, ठीक है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांववासियों की संख्या का अनुपात बताएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैठा कौन, बैठा, ठीक ना, बैठने वाला, ठीक ना, बैठने वाला का निकाल लेते हैं। तो 30% लड़के बैठे हैं, ठीक ना, इसको मान लीजिए कि हम इसमें 2 जीरो बैठा देते हैं, ठीक ना, रेशियो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका 30% लड़का एग्जाम में बैठा है, 30% लड़का परीक्षा में बैठा है, तो इसका 30% क्या होगा, 90। और इसका लड़कियां का 70% बैठा है, तो इसका 70% क्या होगा, 140 निकाल लेंगे, 20 140, ठीक है। बैठ तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांववासी, बताइए टोटल बैठने वाला कितना निकला, 90 और 140, कितना निकल गया, 140 और 90 को जोड़े तो 230 आएगा, कितना आएगा, 230। तो ये बैठने वाला होगा।
नहीं कितना बैठा होगा, टोटल 500 था, 300 और 200, 500, उसमें से ये 230 तो बैठ गया, तो कितना नहीं बैठा होगा 500 में से, ठीक ना, तो नहीं बैठा होगा 270 नहीं बैठा होगा, इससे ये कट जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा 23:27, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है 23:27, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है दोस्त, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, ठीक ना, लड़की को जी से लिख लेते हैं, लड़कियों की संख्या का 10%, ठीक है, लड़कियों की संख्या का 10% बराबर है लड़कों की संख्या के 1/20 का, लड़कों की संख्या ये भी 1/20 के बराबर है। तो बोला गया लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात बताना है, लड़का और लड़की का क्या बताना है अनुपात, तो गर्ल्स इंटू 10% कहने का क्या मतलब 1/10, बी गुने 1/20 यही है, 10 से ये 20 2 टाइम्स में कट जाएगा, कटेगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2G बराबर B, है ना, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, 2 बराबर कितना आ जाएगा, गर्ल्स नीचे आ जाएगा B/G, तो आप बताइए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो B अनुपात G कितना निकल गया 2:1, B अनुपात कितना निकल गया 2:1, ऑप्शन नंबर 2 में है, लड़का और लड़की का अनुपात 2:1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आयुष तथा अभिषेक का भार 6:11 है, ठीक है, ये आयुष और अभिषेक ये दोनों का भार का अनुपात दिया गया है 6:11, ठीक है, तो हम इसको 6x मान लेते हैं और इसको 11x मान लेते हैं, ठीक है। अभिषेक का भार 25% से बढ़ता है एवं आयुष तथा अभिषेक दोनों का कुल भार 40% से बढ़ता है। देखिए दोनों का कुल भार जो है 40% से बढ़ता है, दोनों का कुल भार कितना होगा 6x + 11, 6x + 11x यानी 17x, दोनों का कुल भार कितना होगा 17x, ये जो है 40% से बढ़ता है, 40% कहने का मतलब है 2/5, 2/5, तो बढ़ने का मतलब 5 पे 2 बढ़ गया यानी 7/5, यानी कितना 7/5, ठीक, तो 17x × 7/5, ठीक है, बढ़ गया, कितना के बराबर आ जाता है, तो कुल भार जो है 119 किलोग्राम हो जाता है बढ़ने के बाद, तो बराबर में 119, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का, ठीक है, 7 से कितना टाइम्स 17 टाइम्स, 17 से ये 17 कट जाएगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 5, x इक्वल 5। तो अब देखिए अब जो है आयुष का वजन और अभिषेक का वजन अगर हम देखें तो x का मान 5 चला गया, तो आयुष का वजन कितना 6×5 = 30 और अभिषेक का वजन कितना 11×5 = 55, तो आयुष और अभिषेक का वजन पता चल गया। अब बोला गया है क्वेश्चन में अभिषेक का भार 25% से बढ़ता है, ठीक है, तो अभिषेक का जो भार है अभिषेक का ये 25% बढ़ता है, ठीक है, 25% बढ़ने का मतलब है यानी 55 को हम 25% बढ़ा दें, 25% कहने का मतलब है 1/4, ठीक है, यानी 1/4 कहने का मतलब 4 1 बढ़ जाएगा यानी 5/4, तो इंटू 5/4, ठीक है, 5/4 करेंगे तो ये कितना के बराबर आ जाएगा 275/4, ठीक है, 4 से अगर भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 × 24, 3 5, 4 8 32, 3 0 4 7, ठीक है, 68.75, तो ये अभिषेक का वजन आ गया 68.75 बढ़ने के बाद। तो आयुष का कितना होगा, देखिए आयुष का कितना हो जाएगा, तो टोटल वजन बढ़ने के बाद 119 किलो हो गया था, 119 था ना टोटल वजन, ठीक है, कुल उसमें से इसका 68.75 है, 68.75 है, तो 119 में से अगर हम 68.75 को घटा लें तो कितना बचेगा 0.25 से 8 गया 0, 10 में 11 में से 6 गया 5, ठीक है, यानी 50.25 जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है। ऑप्शन नंबर कितना पे है दोस्त 3 पे है, तो 9 का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है, 10 क्या है क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। ठीक है, तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। ठीक है, बोला गया है दोनों संख्या 20% और 40% तीसरी से ज़्यादा है। ये 100 है, अगर 100% तो ये 20% ज़्यादा है, यानी 120 हो जाएगा, 20 ज़्यादा कहने का मतलब। और ये 40% ज़्यादा है, यानी 140% हो जाएगा। ठीक है, तो पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। ये दोनों संख्या का क्या बताना है, अनुपात बताना है। बताइए, प्रतिशत से प्रतिशत कटा जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा, 2 से 7 बार में कट जाएगा, तो 6:7, जो कि ऑप्शन नंबर कितना पे है, 1 पे, ऑप्शन नंबर 1 पे। ठीक है, तो ये परसेंटेज टाइप 4 समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के टाइप 5 की चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।